हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे मोशन। तो उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और मोशन के बारे में स्टडी किया था। तो आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे भाई स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और मोशन पढ़ा था। तो मोशन के अंदर हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं। ये क्वांटिटी कुछ आज हम स्टडी करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद ए यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन तो पिछली वीडियो में हमने बताया था कि भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो क्वांटिटी होती है। तो डिस्टेंस जो होता है वो क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, डिस्टेंस भी होती है लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है, कोई डायरेक्शन वहां गिवन होती है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो वहां हमने बताया था कि एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसका मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो। वेक्टर वो होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और एज वेल एज डायरेक्शन हो। अगर दोनों गिवन है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखो हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा तो वहां पे डायरेक्शन का भी जिक्र होता है और मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है। जैसे बोले भाई 10 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, अगर हम बोल देते हैं कि 10 किलोमीटर चले हम ईस्ट में, तो देखो यहाँ ईस्ट क्या है, डायरेक्शन होगी 10 किलोमीटर। 10 क्या हमारा यहाँ मैग्नीट्यूड को नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं हम, तो वो क्या हो गया, हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 10 किलोमीटर ईस्ट के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का हमने बता ही दिया था। और अगर शॉर्ट फॉर्म में पढ़े तो डिस्टेंस क्या होती है, एक्चुअल पाथ की जो लेंथ हो वो उसको बोलते हैं हम डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट भी हमने बताया था कि भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होती है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। अगर कोई जिगजैग पाथ ले, अगर हम मान कोई ऐसा पाथ है जिगजैग, तो इसके अंदर अगर ए और बी के बीच में अगर हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो डिस्टेंस तो हम काउंट कर सकते हैं, भाई ये कितनी किलोमीटर है, पूरी डिस्टेंस ए से बी तक मान लिया 50 किलोमीटर है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो 50 किलोमीटर होगी। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को हम कैसे ज्वाइन करें, एक स्ट्रेट लाइन से, एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें तो वो क्या निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए और बी के बीच में ये हो सकती ना, ये तो क्या है, लार्जेस्ट डिस्टेंस है जो एक्चुअल पाथ लेंथ मान लीजिए 50 किलोमीटर बोल रहे हैं हम यहाँ। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ए और बी के बीच में ये है ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ कोई भी अगर पाथ दे रखा हो वहां पे डिस्प्लेसमेंट लिखना हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, भाई एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कराओ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। देखो ए से चले बी तक आए, तो ये इनिशियल पोजीशन होगी, ये क्या होगी, फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पे क्या करना है, ए को और बी को क्या करा देंगे, एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करा देंगे, वो हमारे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो देखो यहाँ देख भी सकते हैं, देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सबसे छोटा पाथ यही होगा, तो ये क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो इनके बारे में हमने स्टडी कर लिया था। आज हम पढ़ते हैं यूनिट मोशन के बारे में। तो मोशन के अंदर देखो हमने मोशन अच्छी तरह समझा दिया आपको। अब मोशन भी कई टाइप्स की होती है, जैसे दो टाइप्स की मोशन अभी हम यहाँ पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है, ए मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ एन ऑब्जेक्ट cover equal distance in equal interval of time, in equal interval of time, interval of time. How small these interval may be. तो देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है इसकी स्टेटमेंट, यूनिफॉर्म मोशन क्या सी मोशन है, एक ऐसी मोशन को यूनिफॉर्म बोलेंगे इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे टाइम लिखा, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और फिर यहाँ एक और कंडीशन दे रखी कि हाउ स्मॉल दीज इंटरवल मे बी। तो देखो एग्जाम्पल से समझते हैं हम कि यूनिफॉर्म मोशन कब होगा, जब इक्वल डिस्टेंस हो और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब क्या है, जो टाइम का इंटरवल होगा तो वो क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे
पहले 1 घंटे में कितने डिस्टेंस कवर करी, अगले 1 घंटे में कितने डिस्टेंस कवर करी, उससे अगले 1 घंटे में कितने डिस्टेंस कवर करी, तो वो कैसा इंटरवल है हमारा, इक्वल इंटरवल है। और वो इंटरवल जो होगा टाइम का वो स्मॉल भी हो सकता है, हाउ स्मॉल दीज इंटरवल में भी, वो छोटा भी हो सकता है, 1 घंटे का हो, 1 सेकंड का हो, 2 सेकंड का हो, 5 सेकंड का हो, 10 घंटे का हो, तो कितना स्मॉल भी हो सकता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या होना चाहिए, इक्वल इंटरवल होना चाहिए, टाइम का डिस्टेंस भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो देखो जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लिया जैसे हम रनिंग करते हैं, तो रनिंग करते टाइम मान लिया कोई फास्ट मूव करता है, कोई स्लो मूव करता है, तो मान लेते हैं हम कि भाई 1 सेकंड में वो 1 मीटर चला, फिर दूसरी सेकंड में वो चला 2 मीटर, तीसरी सेकंड में वो फिर चलता है 3 मीटर, चौथी सेकंड में वो चलता है 4 मीटर, 5वीं सेकंड में वो चलता है 5 मीटर। तो कुछ ऐसा है, हम रनिंग कर रहे हैं, तो रनिंग के दौरान क्या है कि भाई पहली सेकंड में 1 मीटर चले हम, दूसरी सेकंड में फिर 2 मीटर चले, तीसरी सेकंड में फिर हम 3 मीटर चले, चौथी सेकंड में हम 4 मीटर चले, 5वीं सेकंड में हम 5 मीटर चले। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन की इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए। इक्वल डिस्टेंस कैसे होगी, देखो भाई 2 में से 1 माइनस करेंगे तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आई, 1 मीटर। 3 में से 2 माइनस करेंगे, दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर। 4 माइनस 3 1 मीटर, 5 माइनस 4 1 मीटर, यानी डिस्टेंस क्या है, इक्वल ट्रेवल कर रहा है वो। टाइम की बात करें तो टाइम देखो यहाँ इंटरवल लिखे, तो इंटरवल कैसे लिखते हैं, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दो, तो 2 माइनस 1 1 सेकंड, यहाँ पे लिखे या यहाँ पे लिखे तो ये भी 1 सेकंड, यहाँ भी 1 सेकंड, यहाँ भी कितना 1 सेकंड। 5 माइनस 4 4 माइनस 3 3 माइनस 2 2 माइनस 1। तो सभी में क्या है, टाइम भी क्या है, इक्वल इंटरवल है, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, इंटरवल क्या है, इक्वल है। डिस्टेंस भी क्या कवर कर रहा है, वो इक्वल कर रहा है ना। देखो पहली सेकंड में कितनी 1 मीटर कवर की उसने, फिर दूसरी सेकंड में उसने कितनी कवर की 1 मीटर, तीसरी सेकंड में कितनी कवर की फिर 1 मीटर, चौथी सेकंड में कितनी कवर की फिर 1 मीटर। तो यानी इक्वल डिस्टेंस होगी और इक्वल क्या हो गया, इंटरवल हो गया किसका, टाइम का। तो ऐसी मोशन को हम क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं। यूनिफॉर्म मोशन क्या हुई बेसिकली कि इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जो टाइम का इंटरवल है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, डिस्टेंस भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे हम अगर ट्रेन की बात करें, ट्रेन की बात करते हैं तो ट्रेन मान लिया भाई रेवाड़ी जंक्शन से चलती है और दिल्ली पहुंचती है, रेवाड़ी जंक्शन से चली और पहुंच गई वो दिल्ली। तो इस मोशन को हम कैसा बोलेंगे, ट्रेन की जो मोशन है उसको कैसा बोलेंगे। तो मान लिया रेवाड़ी से चलती है तो बस हर जगह क्या है, स्टेशन है। तो रेवाड़ी से दिल्ली के बीच में मान लिया 10 स्टेशन है, तो सभी पे मान लिया पहले घंटे में 1 आवर, पहला जो घंटा है वो पहुंचती, मान लिया कहीं भी लगा लो किसी भी स्टेशन पे पहुंच, मान लिया 10 स्टेशन है तो फर्स्ट स्टेशन पे पहुंचती है वो, मान लिया वो यहां से कितना है 50 किलोमीटर। दूसरे घंटे में मान लिया वो 30 किलोमीटर चलती है और कहां पहुंच जाती है, साइबर स्टेशन पे। ऐसे तीसरे घंटे में वो 20 किलोमीटर चलती है और थर्ड स्टेशन पे पहुंच जाती है। तो देखो यहाँ पे जो टाइम का इंटरवल है 1 आवर 2 आवर 3 आवर, 3 माइनस 2 2 माइनस 1 1 घंटा है, इंटरवल तो सेम है, लेकिन जो डिस्टेंस जो कवर कर रही है ट्रेन 50 किलोमीटर है, 30 है, 20 है, ये तो इक्वल नहीं है ना, ये इक्वल नहीं है। अगर यहां से इंटरवल लिखे, अगर हम मान लीजिए डिस्टेंस अलग अलग हो, 50 यहाँ हो, 40 कुछ भी ले सकते हैं हम, 60 हो, यहाँ पे और कुछ लिख लेते हैं, मान लिया 70 हो या फिर 90 लिख लेते हैं, कुछ भी हो। ऐसा थोड़ी है भाई जो स्टेशन हो इक्वल डिस्टेंस पे बना रखे होंगे। स्टेशन जो है वो अलग अलग डिस्टेंस पे होते हैं। मान लिया एक स्टेशन 10 किलोमीटर पे है तो अगला स्टेशन मान लिया 20 किलोमीटर पे हो या 25 किलोमीटर पे हो या 30 किलोमीटर पे हो। तो ऐसा तो है नहीं भी पहला स्टेशन 10 पे है तो दूसरा 20 पे होगा, तीसरा 30 पे होगा, चौथा 40 पे होगा, ऐसा तो है नहीं। सभी की डिस्टेंस क्या होती है, अलग अलग होती है। जो ट्रेन की स्पीड भी देखो, ट्रेन शुरू में से चलती है तब तो उसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है, धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है। तो पहले घंटे में 50 किलोमीटर चलती है, दूसरे घंटे में 60 किलोमीटर चलती है, तीसरे घंटे में 90 किलोमीटर चलती है। तो देखो ये जो है जो डिस्टेंस क्या हो रहा है ये तो अनइक्वल है ना, लेकिन इंटरवल जो टाइम का वो क्या है, इक्वल है। तो ये मोशन कैसी हुई, नॉन यूनिफॉर्म। इसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। देखो इंटरवल सेम है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, इंटरवल तो सेम है लेकिन डिस्टेंस जो ट्रेवल हो रही है वो क्या है, अनइक्वल है। तो ये कैसी मोशन है,
नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो फर्स्ट तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होगी हमारे पास, जिसमें ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल टाइम। तो टाइम का इंटरवल और डिस्टेंस का इंटरवल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर इसको हम ग्राफिकली लिखते हैं, उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म भी बताएंगे डेफिनेशन क्या होगी उसकी। तो ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको यूनिफॉर्म मोशन को, तो किस किस के बीच में हम एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो उसके अंदर ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ किस किस का रिलेशन बताता है, दो क्वांटिटीज का रिलेशन बताता है। भाई हम इस क्वांटिटी को इतना बढ़ाएंगे तो दूसरी क्वांटिटी कितना बढ़ेगा। तो दो क्वांटिटी का रेशियो होता है ग्राफ, तो सभी को पता भी होगा। एक एक्स एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो मान लिया इस साइड अगर हम टाइम ले लें और इस साइड अगर हम डिस्टेंस ले लेते हैं, तो अगर यहां ग्राफ प्लॉट करें अगर हम, तो देखो मान लिया फर्स्ट हावर टाइम है, मान लिया यहाँ हावर में दे रखे हैं 1 घंटा 2 घंटा 3 4 5 6, मान लीजिए कुछ हमारे पास टेबल दे रखी है। भाई पहले घंटे में वो चलता है 2 किलोमीटर, दूसरे में चलता है 3 किलोमीटर, चौथे में चलता है, या और अगर हम और न्यूमेरिकल वैल्यू ले तो 2 4 ले लेते हैं यहाँ, फिर ले लेते हैं 6 किलोमीटर, चौथे में ले लेते हैं 8, फिर 10, फिर 12। ये कुछ ऐसा हमारे पास कोई टेबल दे रखी है। इसको अगर ग्राफिकली नोट करें तो देखो पहले तो ये मोशन कैसी है भाई, 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 5 6। तो देखो यहाँ इंटरवल क्या होगा, 1 1 आवर होगा सभी का, 1 आवर होगा, ये भी 1 आवर, ये भी 1 आवर। तो सभी का इंटरवल क्या है, 1 आवर। इंटरवल तो क्या है, इक्वल है। अब अगर हम डिस्टेंस की बात करें 4 - 2 किलोमीटर हो गया, ये भी 2 किलोमीटर हो गया, ये भी 2 किलोमीटर हो गया, ये भी कितना हो गया 2 किलोमीटर। तो देखो डिस्टेंस भी सेम है भाई, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है और इंटरवल भी क्या है, इक्वल है। तो कैसा मोशन हो गया ये, यूनिफॉर्म मोशन। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। देखो मान लिया यहाँ नोटेशन सभी को पता है, ग्राफ के अंदर कैसे लिखते हैं, एक इंटरवल क्या होने चाहिए, इक्वल। ये ओरिजिन होता है 1 2 3 4 5 6 7। ऊपर अगर हम इंटरवल बना दे 2 4 6 8 10 और 12 का, ये किसमें है, किलोमीटर में, और ये किसमें है, आवर में। टाइम आवर में, डिस्टेंस किलोमीटर में है। तो देखो यहां से जब वो एक 1 आवर जो पहले घंटा है उसमें कितना चलता है, 2 किलोमीटर। तो फर्स्ट आवर में कितना, 2 किलोमीटर। अगले दूसरे घंटे में कितना, 4 किलोमीटर। तो ग्राफ प्लॉट हम ऐसे करते हैं। तीसरे घंटे में 6 किलोमीटर, तो 3 और यहां से 6। चौथे घंटे में 8, तो 4 और 8। तो और पांचवें घंटे में 10 और 6, जो 6 आवर है उसके अंदर 12 किलोमीटर। तो अगर इन पॉइंट को हम ज्वाइन करा दें तो ये कैसा ग्राफ मिलता है हमें, एक स्ट्रेट लाइन। देखो कैसी लाइन है ये, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर नोट कर लेना, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हमें ग्राफ कैसा मिलेगा, द ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम इज स्ट्रेट। कैसा ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा, अगर कहीं भी आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिखता है मोशन के अंदर, तो वो कैसा ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो कैसा मोशन होगा, वो यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो ये कैसा ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ से हम उसको शो करते हैं। भाई जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे डिस्टेंस भी बढ़ रही है। अब बढ़ कैसे रही है भाई, इक्वल डिस्टेंस है और इक्वल इंटरवल ऑफ क्या है, टाइम है। यानी पहले घंटे में 2 किलोमीटर चला, फिर अगले दूसरे घंटे में 2 किलोमीटर चला, फिर अगले एक और घंटे में फिर वो 2 किलोमीटर चला, फिर उससे अगले घंटे में फिर वो 2 किलोमीटर चलता है। तो कैसा हो गया ये यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, जिसको हमने अभी प्लॉट किया। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। भाई नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसा मोशन है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमने अभी आपको एग्जांपल देके बताया, या फिर अगर एक और अनदर एग्जांपल हम लेते हैं। भाई अगर हम कहीं जा रहे हैं और ट्रैफिक है बहुत ज्यादा, तो ट्रैफिक है बहुत ज्यादा, तो गाड़ी जो हमारी कार है वो भाई कभी तो तेज चलेगी, कभी धीमी चलेगी। तो कभी तो वो मान लिया 1 घंटे में 10 किलोमीटर ट्रेवल कर लेती है। कभी क्या होता है, अगर रोड टूटा हुआ है तो 1 घंटे में मान लिया वो 2 किलोमीटर ट्रेवल करती है। तो भाई डिस्टेंस तो क्या है, अनइक्वल है, लेकिन जो टाइम का इंटरवल है वो क्या है, इक्वल है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को अगर हम डिफाइन करें, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को अगर डिफाइन करते हैं तो क्या होगा, ए मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म इफ
इफ इट कवर, इफ एन ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर कैसी डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस। अब यहां क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउ स्मॉल these interval may be। तो यहां पे हमने क्या बताया, यूनिफॉर्म मोशन में तो भाई इक्वल डिस्टेंस होगी, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होगा। यहां क्या लिखा हमने, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो देखो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो क्या होगा, इक्वल होगा, लेकिन डिस्टेंस क्या होगी, अनइक्वल होगी। यहाँ पे क्या था भाई, डिस्टेंस तो इक्वल है और वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, तो उसको यूनिफॉर्म बोला हमने, एग्जांपल से समझाया आपको। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा भाई, अनइक्वल डिस्टेंस होंगी और इंटरवल क्या होगा, वो इक्वल होगा। तो जैसे अभी हमने ट्रेन से का एग्जांपल आपको दिया, तो रेवाड़ी से दिल्ली जा रहे हैं, तो पहले घंटे हमारे 50 किलोमीटर चली ट्रेन, फिर स्टेशन आ गया दूसरा स्टेशन पे आया, तो अगले 1 घंटे में वो मान लिया 60 किलोमीटर चली, फिर अगले तीसरे घंटे में 90 किलोमीटर चली। तो देखो ये इंटरवल तो क्या है, 2 - 1 3 - 2 1 आवर है। तो इंटरवल तो टाइम का सेम है, लेकिन डिस्टेंस तो क्या है, अनइक्वल है ना, जिसको क्या बोलेंगे हम, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जैसे हमने एक एग्जांपल अभी आपको दिया कि भाई मान लिया जाम लग रहा है बहुत ज्यादा, या रोड टूटा हुआ है, तो वहां पे क्या होगा भाई, हमारी गाड़ी क्या करेगी, इक्वल तो टाइम होगा, मान लिया पहले घंटे में चली 10 किलोमीटर, लेकिन दूसरे घंटे में मान लिया रोड टूटा हुआ है तो धीमी स्पीड से चलेगी, तो 3 किलोमीटर निकाले उसने। तो ऐसा क्या हुआ कि जो जो डिस्टेंस है वो क्या है, अनइक्वल है, लेकिन इंटरवल जो टाइम का वो क्या है, इक्वल है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो मोशन आर ऑफ 2 टाइप, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जो अभी हमने आपको बताया विद एग्जांपल। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हम ग्राफ प्लॉट करें, तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हमने ग्राफ प्लॉट किया, वो कैसा था, स्ट्रेट लाइन। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो देखो मान लिया हम कोई टेबल है हमारे पास, फर्स्ट आवर में, फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर, थर्ड आवर, 4 आवर, ऐसे कुछ टेबल है हमारे पास। तो पहले घंटे मान ली वो 2 किलोमीटर चली, अगले घंटे में चली 2.5 किलोमीटर, उससे अगले घंटे में चली 3.5, या फिर बोले 3 किलोमीटर, या 4.5 बोल दो, कुछ भी बोल दो, अनइक्वल होना चाहिए। इसमें चली मान ली 6.5 किलोमीटर, या फिर बोले 8 बोल दे, कुछ भी बोल दे, अनइक्वल होना चाहिए। तो मान ली कुछ ऐसी टेबल है, पहले घंटे में तो 2 किलोमीटर चलती है, दूसरे घंटे में 2.5, तीसरे में 4.5, चौथे में 8.5। तो देखो ये तो क्या है, इंटरवल इक्वल है, 1 2 3 4, 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1। तो 1 1 आवर टाइम का तो इंटरवल इक्वल है, लेकिन यहाँ 2 किलोमीटर पहले घंटे में 2, दूसरे में 2.5, तीसरे में 4.5, चौथे में 8.5। तो ये तो अनइक्वल हो गए ना। अगर इसको हम ग्राफिकली प्लॉट करें, तो देखो वही टाइम इंटरवल हम इस साइड ले रहे हैं और डिस्टेंस इस साइड ले रहे हैं। ये किलोमीटर में है हमारे पास, और ये किस में है, हावर में। हमारे पास किसने दे रखा है, मान लिया हावर में दे रखा है। सेकंड में भी हो सकता है, ये मीटर में भी हो सकता है, माइल्स में भी हो सकता है, किसी में हो सकता है। डिस्टेंस फुट हो गया जैसे, तो डिस्टेंस को जिसमें मेजर करते हैं वो सभी में हो सकता है। तो यहां से देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ तक दे रखा है। इस साइड मान लिया हम इंटरवल ले ले 2 4 6 8 का, सेम इंटरवल ले लेते हैं, मान ली 8, और 8 के बाद 10। तो फर्स्ट घंटे में, पहले घंटे में 1 आवर के अंदर कितना चली, 2 किलोमीटर। तो यहाँ पे आ गया पॉइंट, ये हो गया हमारा। अगले दूसरे घंटे में 2.5 चली, तो दूसरे घंटे में कितना चली, 2.5। तो 2 और 4 के बीच में 3 होगा, 3 और 2 के बीच में वो 2.5। तो मान ली यहाँ से आ गया, ये हमारा सेकेंड आवर हो गया। अब तीसरे घंटे में 4.5, तो तीसरे घंटे में 4.5 कहां से होगा, यहां से को मिलेगा हमें तीसरे घंटे में 4.5, 4 और 5 के बीच में, तो यहां से होगा, मान लिया अप्रोक्सीमेट हम यूज कर लेते हैं। अब देखो फोर्थ में 4.8, तो चौथे घंटे में 8.5, तो 8.5 मान लिया यहां से। अगर इन लाइन को अगर हम डॉटेड को अगर ज्वाइन करा दें, तो हमें कुछ इस तरह का ग्राफ मिलता है, जो किसके लिए है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। यानी डिस्टेंस जो है वो अनइक्वल होगी, डिस्टेंस है वो क्या होंगी, अनइक्वल।
बट टाइम का इंटरवल क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये ग्राफ किसके लिए प्लॉट कर दिया हमने, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की है। तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ हुई। एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया था हमने, अभी बनाया था पीछे यूनिफॉर्म मोशन के लिए, तो वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये कैसा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है। तो ये तो नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन हो गया। इसके बाद देखो, अब देखो भाई, हम डेली लाइफ में देखते हैं कि हम रनिंग करते हैं, मान लिया, तो कोई तो तेज दौड़ता है, कोई धीमा दौड़ता है, तो उसको मेजर कैसे करेंगे। जैसे हमारी स्कूल से हम घर आते हैं या घर से स्कूल जाते हैं, स्कूल बस से जाते हैं, तो स्कूल बस कभी तो तेज स्पीड से मूव करती, फास्ट चलती है, कभी धीमा चलती है। तो इन चीजों को मेजर करने के लिए एक क्वांटिटी दी गई जिसका नाम देते हैं हम स्पीड। क्या नाम देते हैं, स्पीड। स्पीड क्या मेजर करती है भाई, कितना तेज वो चल रहा है, हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट मूव। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की फास्ट चल रहा है या धीमा चल रहा है, उसको मेजर करने के लिए फिजिक्स में क्वांटिटी दी गई एक, जिसको नाम देते हैं हम स्पीड। क्या नाम देते हैं, स्पीड। ये क्या मेजर करता है, मेजर हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव। भाई कोई भी ऑब्जेक्ट कितना तेज मूव कर रहा है या कितना धीमा मूव कर रहा है, उसको मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक नई क्वांटिटी को पढ़ते हैं हम, जिसको बोलते हैं हम स्पीड। जैसे मान लिया भाई, यहां होम से हम गए स्कूल, तो ये मान लिया होम से स्कूल के बीच की डिस्टेंस मान लिया 20 किलोमीटर ले लेते हैं हम, और ये जो डिस्टेंस है ये हम ट्रेवल कर लेते हैं मान लिया 2 आवर। इसमें 2 आवर में हम कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अगर स्पीड लिखें तो देखो 20 किलोमीटर चले हम कितने घंटे, 2 घंटे में। तो अगर यहाँ स्पीड लिखें हम, तो स्पीड क्या हो जाएगी भाई, इसको कैसे ऑब्जेक्ट कितना तेज मूव कर रहा है, तो 2 घंटे में कितना चला, 20 किलोमीटर। ये तो हम जा रहे हैं मान लिया बस से, अगर हम पैदल जाएं तो पैदल क्या होगा भाई, वही 20 किलोमीटर डिस्टेंस है, लेकिन टाइम क्या लगेगा, मान लिया 5 आवर ले लेते हैं हम। पैदल जाएंगे, धीमा चलेंगे तो 5 घंटे लग जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, स्पीड को कैसे डिफाइन करते हैं, स्पीड क्या होती है भाई, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट बाय टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कवर दिस डिस्टेंस, या टू कवर डिस्टेंस, टू कवर पर्टिकुलर डिस्टेंस लिख सकते हैं, टू कवर पर्टिकुलर डिस्टेंस। तो स्पीड को हम क्या लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, कि डिस्टेंस ट्रेवल करे ऑब्जेक्ट, उसको किससे डिवाइड कर दिया हमने भाई, कितना टाइम लिया उस ऑब्जेक्ट ने उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए। तो देखो यहां से हम स्पीड क्या लिख सकते हैं भाई, मान लिया हम यहाँ बस से जा रहे हैं, तो हमारी बस की स्पीड क्या होगी भाई, हमारी बस कितनी तेज चल रही है, कितनी धीमी चल रही है, तो स्पीड क्या होगी भाई, 20 किलोमीटर चले हम कितने टाइम में, 1 आवर में। तो हमारी सॉरी हमने यहाँ 2 ले रखा है, तो 2 आवर, तो 2 10 कितना हो गया, 10 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी बस की स्पीड कितनी होगी, 10 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में वो कितना चल रही है भाई, 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर बाई नीचे क्या है, आवर है, तो 10 किलोमीटर चली कितने घंटे में, 1 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना चल रही है वो, 10 किलोमीटर। अगर यहां हम लिखना चाहें स्पीड तो कितना हो जाएगा भाई, 20 किलोमीटर बाई कितने घंटे लग रहे हैं, पैदल जा रहे तो 5, तो 5 4 जा 20, ये क्या है हावर, टाइम हावर में ले रखा है हमने, तो 4 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी स्पीड क्या हुई भाई, हम 4 किलोमीटर चल रहे हैं 1 घंटे के अंदर, 4 किलोमीटर चले 1 आवर में, 4 किलोमीटर 1 आवर में, तो 5 घंटे लगेंगे हमें यहाँ तक पहुंचने में, स्कूल तक पहुंचने में, तब हम पैदल जा रहे हैं। तो ये हमारी क्या बता रही है भाई, हमारी स्पीड क्या है 4 किलोमीटर 1 आवर में। ये हमारी स्पीड क्या बता रही है, बस की स्पीड क्या है 10 किलोमीटर 1 घंटे के अंदर।
तो स्पीड को क्या लिख सकते हैं भाई, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की ऑब्जेक्ट ने और कितना टाइम लिया उस ऑब्जेक्ट ने उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने के लिए, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। अब भाई स्पीड कैसी क्वांटिटी होती है, अब देखो डिस्टेंस है यहाँ ओनली, तो डिस्टेंस यानी 10 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे हमने कोई डायरेक्शन का जिक्र किया भाई, 10 किलोमीटर पर आवर हम चल रहे हैं ईस्ट में या वेस्ट में, सिर्फ हमने क्या बोला भाई हमारी स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ तो ओनली मैग्नीट्यूड है ना 10, तुम जहां ओनली मैग्नीट्यूड होता है उसको क्या बोलते हैं हम, स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ ओनली मैग्नीट्यूड है, हमने डायरेक्शन की बात ही नहीं। ऐसे ही यहां भी देख लो 4 किलोमीटर पर आवर, तो 4 किलोमीटर ओनली मैग्नीट्यूड, देयर इज ए नो डायरेक्शन, तो वी कैन से स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। यूनिट लिखे अगर हम इसकी, भाई यूनिट क्या होती है भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी सिस्टम है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम बोले भाई अब जैसे चीनी लेके आते हैं, हम शुगर लेके आते हैं, तो हम क्या बोलते हैं भाई 1 kg, तो 1 तो मैग्नीट्यूड हो गया भाई, नंबर हो गया, लेकिन kg क्या है, उसकी यूनिट है ना भाई। मास को किस में मेजर करें, किलोग्राम में। लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में भी करते हैं, किलोमीटर में भी करते हैं, और भाई फुट में भी करते हैं, माइल में भी करते हैं। तो अलग अलग मेजर करने के लिए अलग अलग हमने क्या बना रखी है, क्वांटिटी बना रखी है, तो वो होती है यूनिट। जैसे लेंथ को मीटर में मेजर किया, जैसे टाइम है, टाइम को आवर में भी मेजर कर लेते हैं, सेकंड में मेजर कर लेते हैं, मिनट में मेजर कर लेते हैं, उन सब की क्या है, यूनिट है। जैसे 2 मिनट हो गया, 2 सेकंड हो गया, 2 आवर हो गया, तो ऐसे इसकी यूनिट क्या होगी। तो जो एसआई सिस्टम है, यूनिट में होता है एसआई सिस्टम, तो एसआई सिस्टम को हम क्या बोलते हैं भाई, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर हम क्या यूज करते हैं, यूनिट स्पीड की, तो स्पीड की यूनिट हम यूज करते हैं भाई, डिस्टेंस को तो मेजर करते हैं हम मीटर में, और टाइम को किसमें मेजर करते हैं, सेकंड। तो ये हमारी एसआई यूनिट होगी किसकी, स्पीड की। और अगर हम किलोमीटर में भी मेजर कर लेते हैं, किलोमीटर में भी तो मेजर कर सकते हैं, सेकंड को हावर, टाइम क्या हो जाएगा, हावर हो जाएगा। या फिर हम सेंटीमीटर में मेजर कर ले, टाइम सेकंड ही रखें, या फिर हम माइल्स पर हावर ले लें। तो ये सब अलग अलग मेजर करने के लिए हम यूज कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल जो इंटरनेशनल सिस्टम है, हम जो यूज करते हैं स्पीड को, वो करते हैं मीटर पर सेकेंड में। जैसे हमारे पास बाइक है, तो उसके अंदर होता है स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर के अंदर देखा होगा रीडिंग लिखी होती है कुछ ऐसे होता है बाइक के अंदर। यहाँ एक निडल की तरह सुई है, जो इस साइड मान लिया 10 से स्टार्ट है, 10, 20, 30, जो कितने तक होती है, 180 तक होती है बाइक के अंदर, और गाड़ियों के अंदर 210 तक, 220 तक होती है। तो यहाँ पे देखो, देखना यहाँ पे लिखा मिलेगा किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी स्पीड है वो मेजर हो रही है किसमें, किलोमीटर पर आवर। किसमें मेजर हो रही है, किलोमीटर पर आवर। तो स्पीडोमीटर भी क्या मेजर करता है भाई, स्पीड ही मेजर कर रहे हैं। जैसे हमने बाइक चलाई, तो हम बाइक मान लिया चला रहे हैं भाई, पहले घंटे में हमने 40 किलोमीटर कवर किया, तो स्पीड क्या हो जाएगी हमारी 14 किलोमीटर पर आवर। तो देखो यहाँ पे हम बाइक चलाते, तो यहाँ पे ये जो निडल है ये मूव करते रहते हैं। मान लिया हमने 30 पे चलाया, तो 30 पे यहाँ आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि हम 1 घंटे में कितना चल लेंगे, 30 किलोमीटर। 1 घंटे में कितना चलेंगे, 30 किलोमीटर। ऐसे ही हमारा गाड़ियों में होता है, जो हमारी कार होती है उनके अंदर होता है, जिसको बोलते हैं ओडोमीटर। वो भी किसमें होता है, किलोमीटर पर आवर में। वो हमारे डिस्टेंस को किलोमीटर में और टाइम को आवर में मेजर करता है, यानी 40 किलोमीटर पर आवर। अगर हम बोलेंगे भाई हमारी बाइक है ना, उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। कई जगह लिखा भी होता है, अगर हम हाईवे पे जाते हैं तो वहां पे लिखा होता है कि आप अपनी गाड़ी को ना 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नीचे चलाएंगे, यानी इस स्पीड तक चला सकते हैं आप। इसका मतलब क्या है कि हम 40 किलोमीटर 1 घंटे में चलेंगे। 1 घंटे में कितना चलेंगे, 40 किलोमीटर। इससे ज्यादा हम स्पीड नहीं कर सकते। तो देखा होगा हाईवे के ऊपर बोर्ड लगा होता है, उस पर लिखा होता है रिस्ट्रिक्टेड 40 किलोमीटर पर आवर, कि वो 40 किलोमीटर चलाओ 1 घंटे के अंदर, उससे कम चलाओ, उससे ज्यादा मत चलाओ। स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो एक्सीडेंट होने का खतरा हो जाता है। तो वहां पे हाईवे पे लिखा भी होता है। तो स्पीडोमीटर और ओडोमीटर मेजर करते हैं हमारी स्पीड। बाइक के अंदर लगे होते हैं, कार के अंदर लगे होते हैं। तो भाई स्पीड कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। कैसे मेजर करेंगे, भाई डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल टाइम कितना लिया ऑब्जेक्ट ने मूव करने के लिए। इंटरनेशनल सिस्टम में मीटर पर सेकंड के अंदर हम इसको लिखते हैं। तो ये तो हमारी स्पीड की बात होगी।
अब अगर हम बात करें भाई, यहां तो देखो कोई डायरेक्शन का जिक्र है नहीं, यहां सिर्फ क्या लिखा हमने 10 किलोमीटर पर आवर, देयर इज नो एनी आइडिया अबाउट डायरेक्शन। तो अगर डायरेक्शन भी दे दे, अगर बोल दे भाई 10 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट, ये बोल दिया जाए, तो उसके लिए हम एक और क्वांटिटी पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर, जिसको बोलते हैं हम वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमारी क्या होगी वो देखते हैं अभी। तो वेलोसिटी देखो कि डिस्टेंस ट्रेवल हो लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, भाई ये स्पीड का हो गया। अब वेलोसिटी की बात करें अगर हम वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी हमारे पास क्या है भाई, हमने बोला भाई 10 किलोमीटर पर आवर है, वो तो हमारी क्या होगी स्पीड, ओनली मैग्नीट्यूड का जिक्र है वहां। लेकिन अगर डायरेक्शन भी आ जाए तो वेलोसिटी क्या होगी भाई, वेलोसिटी को लिख देंगे हम डिस्टेंस ट्रेवल इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन पर्टिकुलर डायरेक्शन डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कवर पर्टिकुलर डिस्टेंस, पर्टिकुलर डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस ट्रेवल हो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और नीचे तो टाइम है। तो जैसे हमने बोला भाई 10 किलोमीटर पर आवर चले किसके अंदर, ईस्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें भाई, हमने बोला कि जो बाइक है हमारी, बाइक मूव्स 20 किलोमीटर पर आवर इन वेस्ट, या कुछ भी डायरेक्शन बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ भाई, 20 किलोमीटर पर आवर हम मूव कर रहे हैं, यानी एक घंटे में 20 किलोमीटर चल रहे हैं। एक घंटे में कितना, 20 किलोमीटर, लेकिन किसके अंदर, वेस्ट के अंदर। किसके अंदर, वेस्ट के अंदर। तो देखो डिस्टेंस ट्रेवल इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो हमने पिछले लेक्चर में बताया था भाई डिस्टेंस हो लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो उस वेलोसिटी के लिए हम एक और डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल इन पर्टिकुलर डायरेक्शन को हम क्या बोल सकते हैं भाई, डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट तो होता है वो भाई, डिस्टेंस हो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी लिख सकते हैं। भाई डिस्प्लेसमेंट भी है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन में, डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, 1 आवर में स्पीड होगी यानी वेस्ट में। तो इसको एक और चीज भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी क्या होगी, स्पीड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो स्पीड हो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, किस में, वेस्ट में, तो स्पीड डायरेक्शन में, तो उसको क्या बोल देंगे हम, वेलोसिटी। अब भाई इसकी यूनिट लिखे एसआई सिस्टम में, तो भाई डिस्प्लेसमेंट वही मीटर में लिखेंगे और टाइम टेकन किस में लिखेंगे, सेकंड में। देखो 20 किलोमीटर है तो डिस्प्लेसमेंट तो 20 किलोमीटर हो गया, तो यानी मीटर पर सेकंड में। कैसी क्वांटिटी है, अब क्वांटिटी की बात करें हम, तो कैसी क्वांटिटी है वेलोसिटी। भाई देखो डिस्प्लेसमेंट का जिक्र हो गया अभी यहाँ, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब मैग्नीट्यूड तो है ही है 20 किलोमीटर, और क्या है, डायरेक्शन है। तो कैसी क्वांटिटी होगी जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी, उसको क्या बोलते हैं हम, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, या फिर बोले डिस्टेंस ट्रेवल इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन बाय टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कवर दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। लिख सकते हैं हम यहाँ वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिखा, स्पीड हो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ये भी हम बोल सकते हैं। यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी। अब स्पीड और वेलोसिटी पढ़ने के बाद हम देखो एक और चीज पढ़ते हैं हम, जैसे स्पीड है हमारी, भाई वो इक्वल डिस्टेंस कवर करे या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये भी तो हो सकता है। अब अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जैसा यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म में पढ़ा। तो स्पीड भी दो टाइप्स की होती है, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है हमारे पास। तो यूनिफॉर्म स्पीड तो क्या होगी भाई, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी इक्वल डिस्टेंस कवर करें, इक्वल डिस्टेंस बाय इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड, यानी इक्वल डिस्टेंस कवर हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। तो जैसे अगर हम बात करें, मान लिया हमारी बाइक चल रही है भाई 10 किलोमीटर पर आवर, किस स्पीड से, कितनी स्पीड से चल रही है, 10 किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस कितना हो गया भाई 10 किलोमीटर। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, 1 घंटे में 10 चली, फिर अगले 1 घंटे में 10 चली, 1 घंटे में 10 चली, 1 आवर में 10 किलोमीटर, अगले 1 आवर में 20 किलोमीटर, अगले 1 आवर में मान लिया 30 किलोमीटर चल रही है। तो देखो यहाँ पे इंटरवल टाइम का ये 1 2 3 लिखे, अगर हम इंटरवल ना लिख रहे, हमने टाइम लिखा 1 आवर, सेकंड दूसरे घंटे में 20 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 30 किलोमीटर, तो इंटरवल लिखे, तो इंटरवल वही देखो सेम जो पहले 1 आवर भी, अभी 1 आवर, ये कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर, ये भी 30 माइनस 20 10 किलोमीटर, ये भी कितना हो गया 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर चल रही है 1 घंटे में। तो यूनिफॉर्म स्पीड को क्या लिख सकते हैं भाई 10 किलोमीटर पर आवर हमारी क्या है, उसकी स्पीड है, यानी इक्वल डिस्टेंस कवर है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको क्या बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। यानी हम बोल सकते हैं कि भाई हमारी बाइक 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ना तो वो कम हो रही ना ज्यादा हो रही, यानी 1 घंटे में 10 किलोमीटर चल रही है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, कैसी स्पीड हमारी यूनिफॉर्म स्पीड है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी भाई, अनइक्वल डिस्टेंस हो, अनइक्वल डिस्टेंस लेकिन इक्वल इंटरवल क्या है टाइम का है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे लेकिन इक्वल हो इंटरवल टाइम का, जो नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर हम क्या यूज कर लेते हैं, एक नई क्वांटिटी एवरेज स्पीड, क्या यूज करते हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। अगर पहले घंटे में मान लिया, यहां पे अगर हम लिखें पहले घंटे मान लिया 30 चली, दूसरे में 35 चली, तीसरे में चली है 37 चली, कुछ ऐसे है हमारी, टाइम का इंटरवल सेम है लेकिन स्पीड क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है, सॉरी डिस्टेंस क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। पहले घंटे में 30 किलोमीटर चली, दूसरे घंटे में 35, तीसरे में 37, तो यहाँ पे ये तो अनइक्वल है लेकिन ये क्या है इक्वल है, तो क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा। अब यहाँ पे हमने स्पीड बताना हो, भाई स्पीड कैसे बताएंगे, देखो यूनिफॉर्म के अंदर तो हम बोल सकते हैं 10 किलोमीटर पर आवर चल रही है, तो वो तो कांस्टेंट है, स्पीड क्या है वहां, यहाँ पे स्पीड क्या है, यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड क्या है कांस्टेंट, 10 किलोमीटर पर आवर बोल रहे हैं, 20 किलोमीटर पर आवर, कुछ भी फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं, तो स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ स्पीड कांस्टेंट नहीं है ना, स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। पहले घंटे में 30 किलोमीटर यानी 30 किलोमीटर पर आवर, दूसरे घंटे में 35 किलोमीटर यानी 35 किलोमीटर पर आवर, तीसरे घंटे में 37 किलोमीटर, 37 किलोमीटर पर आवर, तो ये तो ऐसे चल रही है ना। तो इसके लिए हम एक और क्वांटिटी लिखते हैं एवरेज स्पीड, यानी एवरेज स्पीड कैसे लिखेंगे भाई, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ अगर इसके लिए लिखे हम एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी होगी 30 प्लस 35 प्लस 37 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3। तो यहाँ इसको अगर सोल्व करें तो ये हो गया 2 9 9 1 0 10 डिवाइडेड बाई 3 2 5 और 1 6। तो ये आ गया हमारे पास टोटल डिस्टेंस। अगर इसको हम सोल्व करें तो 6 1 6 4 17, तो 17 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ये क्या हो गया हमारी एवरेज निकल गई। एवरेज निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं भाई, सम कर दे सभी का और उसको टोटल जो क्वांटिटी उससे डिवाइड कर दे। तो सम क्या, हमने मान लिया 3 डिस्टेंस कवर की, तो इसको कितने से डिवाइड कर देंगे, इन तीनों क्वांटिटी से सम कर देंगे, सम करके और क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो टोटल डिस्टेंस हम क्या ट्रेवल के 30 प्लस 35 प्लस 37 और टोटल टाइम कितना है 1 प्लस 2 प्लस 3, पहला घंटा फिर दूसरा तीसरा, तो कितना हो गया यहां से 17 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। देखो देखिए यहाँ पे हमने गलती की है 1 2 3, तो ये तो फर्स्ट पहला घंटा फिर दूसरा, तो इनका इंटरवल तो क्या है इक्वल है, तो यहाँ पे 1 1 प्लस 1 लिख सकते हैं हम, 1 2 प्लस 3 थोड़े लिखेंगे क्योंकि इंटरवल क्या है इक्वल है, इंटरवल क्या है इक्वल है।
2 - 1 3 - 2 तो 1 1 1, तो यहाँ नीचे आ जाएगा 1, गलती से लिखा गया हो, नीचे कितना आ गया 3, तो इसको सोल्व कर देंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 34 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस हम 30 किलोमीटर की, दूसरे में 35, तीसरे में 37, तो घंटे तो 3 हो गए ना। अभी इनको ऐसे थोड़ी ऐड कर सकते, 2 + 1 + 3, ये तो 6 घंटे हो गए, लेकिन पहले घंटे में 30 चला, दूसरे घंटे में 35, तीसरे घंटे में 37, तो टोटल घंटे तो 3 हो गए, और क्या है वो इक्वल है, लेकिन ये क्या है डिस्टेंस अलग अलग है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, तो टोटल डिस्टेंस ये हो गया, टोटल टाइम टेकन हमारा ये हो गया। तो ये हमारी क्या निकल गई उस बाइक की या कार की, जो भी हमने यूज किया, उसकी एवरेज स्पीड ये है भाई, वो एवरेज 30 किलोमीटर पर आवर, यानी एक घंटे में 34 किलोमीटर चल रही है एवरेज। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात आती है तो वहां पे हम पढ़ते हैं एवरेज स्पीड, और यूनिफॉर्म स्पीड में स्पीड हमारी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे वेलोसिटी के बारे में और कुछ न्यूमेरिकल।